वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत रूस 2+2 वार्ता AK-203 पर अभी समझौता किया गया है। यानी कि भारत और रूस के जो साथ जो है, भारत ने जो है रूस के साथ 2+2 एक वार्ता करा है जिसमें AK-203 पर जो है समझौता किया गया है। तो हम इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के बारे में जानने वाले, AK-203 के बारे में जानने वाले। क्लियर है? तो आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप ये वीडियो नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी ये बहुत आपको जो है हेल्प करेगा। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट यूपी जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपको इंटरव्यू में साथ में एग्जाम में तो हेल्प करने ही वाला है। क्लियर है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या कुछ भी नहीं समझ आता है टॉपिक के अंदर, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, कहा क्या जा रहा है कि भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर जो है आपको वीडियो दी थी, ये पार्ट 2 समझ लीजिए आप एक तरीके से। क्लियर है? उसमें हमने चर्चा करी थी कि जो है रूस से व्लादिमीर पुतिन, साथ में जो है दो जो है उनके मंत्री भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो था हमने पूरा कहा था, और वही दोबारा बात आ गई कि नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। यह दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मामलों के मंत्रियों द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों देशों के रक्षा मंत्री साथ में विदेश मामलों के मंत्रियों के द्वारा जो है इसको आयोजित करा गया है। अब यहीं पर जो है भारत रूस ने 2+2 वार्ता भी करा। क्या करा? भारत ने 2+2 वार्ता भी करा। ये 2+2 वार्ता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, 2+2 कंफ्यूज मत होइएगा। 2+2 यानी कि देखिए, एक तो दोनों देशों के क्या है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं। ठीक है, दोनों देशों के, यानी कि भारत के भी है साथ में रूस के भी है, तो इसीलिए 2+2 वार्ता इसको बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? यह भारत और रूस के बीच आयोजित पहली 2+2 वार्ता है। ठीक है, इस वार्ता के दौरान जो है दोनों देशों ने अफगानिस्तान में चल रहे हालात पर चर्चा करी। ठीक है, अभी जो अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं उस हालात को लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई, क्योंकि दोनों देश जो है उसको काफी चिंतित हैं उसके लेकर। ठीक है, वहीं इस संवाद ने देश के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त विकास का विस्तार करा है। ठीक है, क्या करा है? ये जो दोनों के बीच में जो अभी मीटिंग हुई है ना, इस दोनों से क्या हुआ है भैया, इस दोनों से जो हुआ है, इन दोनों के देशों के बीच में सैन्य सहयोग और संयुक्त विकास का विस्तार किया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे तो मैंने काफी बार बताई है। देखिए, जैसे क्या कहते हैं, सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने अभी जो है अपने क्या जो है राफेल खरीदे थे, 80 राफेल खरीदे थे, है ना, 80 राफेल खरीदे थे जो है किसने, सऊदी अरब ने फ्रांस से। तो सऊदी अरब का जो रक्षा सहयोग में हाथ बढ़ाता है वो बढ़ाता है फ्रांस। उसी तरीके से भारत का जो रक्षा सहयोग में सबसे ज्यादा योगदान रहता है ना बढ़ाने में, वो रहता है रूस का। ठीक है, तो इसीलिए दोनों देश जो है सैन्य सहयोग और संयुक्त विकास में जो है अब धीरे धीरे आगे और बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? वहीं इसने भारत में सैन्य प्लेटफॉर्मों के उत्पादन पर भी जो है ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, इस संवाद के अंदर यह भी ध्यान केंद्रित हुआ कि दोनों सैन्य प्लेटफॉर्मों के उत्पादन पर भी किस तरीके से ध्यान केंद्रित करा जा सके। वहीं नेताओं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान घटनाक्रम के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करी। ठीक है, यानी कि इन्होंने देखिए अफगानिस्तान पे चर्चा करी, साथ में पाकिस्तान पे भी चर्चा करी, क्योंकि वो भी जो है दबा के पीछे से लगा रहता है हम लोगों के। ठीक है, उसके बाद ईरान है। इन सभी की घटनाक्रमों के साथ साथ इन्होंने एक और मुद्दा सामने रखा जो कि था क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, वो भी इन्होंने जो है उसमें भी जो है इस वार्ता में जो है वार्तालाप करा गया। क्लियर हो गया? समझ आया? यहाँ तक टॉपिक समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब जानते हैं भारत का फोकस क्या था, यानी कि इंडिया फोकस क्या था आखिर में इस वार्ता से, यानी कि इस मीटिंग से भारत को किस तरीके का उम्मीद थी और किस किस बातों पे भारत ने फोकस किया है उसको समझते हैं। ध्यान से समझिएगा गाइस, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत का लक्ष्य क्या था? मध्य एशिया में अधिक से अधिक जुड़ाव का है। भारत का लक्ष्य क्या था? मध्य एशिया में अधिक से अधिक जुड़ाव का है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, साथ में स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र। क्या चाहता था? भारत ने 3 मुद्दों पर फोकस करा। पहला, भारत का लक्ष्य मध्य एशिया में अधिक से अधिक जुड़ाव का था, पहला मुद्दा था भारत का, इसी पर भारत ने फोकस करा। सेकंड क्या था? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या करना? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्लियर हो गया? वही स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्रों को पा लेना। ये भारत के 3 फोकस भारत ने इसमें काफी तरीके से इस वार्ता के अंदर करे हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? यहां तक समझ आया? वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, अगर आप कर
करंट में बेहतर होना चाहते हैं या अपने डेली करंट को जो है अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं करंट से, साथ में यदि आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या डिफेंस, रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि करंट का महत्व कितना है। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि वहां तो है ही है। ठीक है, वहां तो 70% करंट ही भरी हुई है। लेकिन अब जो नीचे वाले एग्जाम है, यानी कि जैसे एसएससी, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, यहां पर भी करंट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन करंट के पूछ लेता है, 6-7 क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी कभी ये भी होता है कि एक भी नहीं पूछता है। सत्य ये भी है ना। लेकिन ज्यादातर एग्जामों में यही देखा जाता है कि करंट से अपडेटों को पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए बाकी देखिए अगर एक बात पे फोकस करें तो सिंपल सी बात ये बनती है, हिस्ट्री वही रहेगी, साइंस वही रहेगी, आपका पॉलिटिकल साइंस वही है, सब कुछ वही है। लेकिन जब एग्जामिनर अब आपसे ये चाहता है कि आप करंट से कितना जानते हैं और करंट से ही आप जो है बाकी चीज़ों को किस तरीके से जोड़ते हैं। क्लियर हो गया? तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एग्जामिनर भी कुछ इस तरीके से आप सोच अपनी रख रहे हैं और आपने देखा भी होगा करंट से काफ़ी महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नॉन एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप या मान लीजिए आप स्कूल में हैं या फिर आप ऑफिस लाइन में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करंट तो आप जानना चाहते हैं ना। तो अगर आप करंट को जानना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा सब कुछ मिलता है। यहाँ करंट से टॉपिक, एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में वोकैबुलरी, अगर आप इंग्लिश में बेहतर होना चाहते हैं वोकैबुलरी, और एक जो है न्यू क्लास स्टार्ट है वो है एमसीक्यू क्वेश्चनों की, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और डे बाई डे, यानी कि पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो है सैटरडे संडे ऑफ रखकर हम जो है सैटरडे संडे क्या करते हैं, सैटरडे संडे आपको जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी टॉप 10 न्यूज, जो कि वीकली न्यूज होती है। क्लियर है? तो अगर आप ये सारी वीडियो को देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा होगा तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो है इस वार्ता को जान सके कि आखिर में रूस और भारत के बीच में ऐसी क्या बात हुई है और AK 203 को लेकर क्या क्या बात हुई है, वो सब क्लियर हो गया। चलिए अब बात आगे करते हैं। भारत का फोकस हम लोग समझ चुके हैं, अब समझते हैं। अब देखिए, अब बात आती है, अब बात कहां आती है, अब बात आती है कि समझौते पर हस्ताक्षर की। अब आती है समझौते पर किस तरीके से जो है साइन करी गई है, उसको समझते हैं। देखिए, इस बातचीत के दौरान भारत ने रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK 203 राइफल खरीदने का जो है अनुबंध किया है। यानी कि भारत ने क्या करा है, रूस से AK 203 राइफल खरीदने के लिए जो है एक जो है पार्टनरशिप करी है, यानी कि पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, एक तरीके से जो है डील करी है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं इस समझौते पर भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि इस समझौते पर जो है भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड कार्यक्रम जो है उसके तहत जो है ये साइन करी गई है। ठीक है, वहीं इस समझौते के तहत राइफल के निर्माण जो है अमेठी में एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा। यानी कि अब जो ये AK 203 राइफल है ना, याद रखिएगा, AK 203 राइफल, इसका जो निर्माण हो रहा है ना, समझौता तो रूस के साथ, लेकिन निर्माण कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में हो रहा है। आज की सुबह की करंट अफेयर ना देखियो तो देखिएगा, मैंने उसमें आपको ये समझा रखा है। क्लियर? तो वहां पे भी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि ये देखिए राइफल प्राइवेट लिमिटेड कार्यक्रम के तहत जो है इस पर साइन करी गई है, और इस समझौते के तहत ही राइफल का निर्माण अमेठी, ये उत्तर प्रदेश में है, एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा। समझ आया? समझ आया नहीं आया? समझ आया। वहीं इन राइफल्स का निर्माण 5000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कितना? 5000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। देखिए गाइस, आपको हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिए और उससे फिर क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, उससे फिर क्वेश्चन बनाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में भारत रूस के बीच में AK 203 राइफल को लेकर एक समझौता हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कहां होगा? अमेठी में होगा। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। एक क्वेश्चन, कितने करोड़ रुपए की लागत लग रही है इसमें? 5000 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। कितने की लग रही है? 5000 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को तैयार करना है। क्लियर हो गया? आगे समझे। अब आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कलाशनिकोव श्रृंखला के छोटे हथियारों के निर्माण के लिए सहयोग पर समझौते पर संशोधन के लिए दोनों देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करे हैं। कलाशनिकोव जो होते हैं ना, एक तरह की राइफल होती है। ठीक है, ये भी एक राइफल होती है। ये जो है इस वर्ड का यूज कह लीजिए, या इस राइफल का यूज जो है ना विश्व युद्ध में हुआ था।
ठीक है, याद रखिएगा। तो कलाशनिकोव श्रृंखला की छोटी हथियारों के निर्माण के लिए सहयोग पर समझौते पर संशोधन के लिए जो है दोनों देशों ने हस्ताक्षर करे हैं, साइन करे हैं, और इस संधि पर 2019 में जो है साइन किए गए थे। इसके तहत देशों को जो है अगले दशक यानी 2021 से लेकर 2031 के बीच सैन्य प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार करेंगे। क्लियर हो गया, समझ आया यहां तक? आगे समझते हैं। नेताओं ने तेल, अंतरिक्ष, हेलीकॉप्टर, रक्षा रसद के क्षेत्रों में 10 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर करें, यानी कि AK-203 के अलावा और भी समझौते हुए हैं। बातचीत तो मैंने आपको बताई थी, अब अफगानिस्तान के लेकर बातचीत हुई, बाद में पाकिस्तान की तरफ भी फोकस हुआ, ठीक है, लेकिन और भी चीज जैसे कि तेल को लेकर हो गया, अंतरिक्ष को लेकर हो गया, हेलीकॉप्टर को लेकर हो गया, है ना, इस सब पर भी जो है इस तरीके के कुछ 10 मुद्दे थे जिन पर दोनों देशों के जो है 2+2 वार्ता देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे समझते हैं, महत्व की बात करते हैं। महत्व क्या है भैया, ये भी समझ लेते हैं। तो यह संवाद जो है आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद जैसे नई चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, और इन समझौते से भारत को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलती है। क्लियर हो गया? तो दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्व इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में आते हैं वो कि आतंकवाद के ऊपर भी इन्होंने बात करी, हिंसक के ऊपर भी इन्होंने बात करी, साथ में इन्होंने जो है भारत को इस बातचीत से जो है अपने क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, अब इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था उसको जान लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में राइफल निर्माण की सुविधा है। यह जो है आयुध निर्माण बोर्ड के जो है बोर्ड और रूस की जो है कलाशनिकोव एक संयुक्त उद्यमी है। ठीक है, यानी कि कलाशनिकोव जो है ये रूस की एक कंपनी है, जैसे कि हमारी है ना आयुध निर्माण बोर्ड, उस तरीके से। तो दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकों में से एक है ये वाली। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक राइफल है ये, और श्रेणी यानी कि कलाशनिकोव श्रेणी के बंदूकों की लगभग 72 मिलियन राइफल प्रचलन में है। ठीक है, और AK-47 भी जो है इसी श्रेणी के बंदूक जो है। ठीक है, वहीं AK-19 हो गया, AK-204 बंदूक का उन्नत संस्करण ये माना जाता है। तो कलाशनिकोव जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पर जो है अमेठी में इसी का निर्माण जो है होने वाला है। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इसको यहाँ तक टॉपिक को आपको अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट पॉइंट बनता है इस टॉपिक का कि AK-203 साइन 716 के साथ भारत की AK-47 हो गई, INS-AS राइफल की जगह लेगा। ठीक है, और SIG 716 अमेरिका बेस्ड SIG जो है श्योर द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। ये लास्ट का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, निर्माण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मिल जाएगा गाइस। अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है आज के करंट के टॉपिक को जान सके। वहीं अगर अभी तक 5 बजे वाली 8 बजे वाली क्लासेस में से कोई सी भी क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ के आपकी नॉलेज के लिए भी। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे आप 5 बजे वाली वीडियो में, और आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं 25। तो 5 बजे जो है आप लोग थोड़ा फ्री रहिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। क्लियर? उसमें जानेंगे 25 क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जो है लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।